नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं जानता हूं कि आप सभी आज ही करो डू इट टुडे के पहले भाग के बाद काफी प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। हमने सीखा कि टालमटोल की जड़ें कहाँ है और कैसे सिर्फ आज से शुरुआत करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि उसे पहले देख लें ताकि आप इस भाग से पूरी तरह जुड़ पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहले भाग में हमने शुरुआत करना सीखा, लेकिन सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है। असली चुनौती है फोकस बनाए रखना, अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। डेरियस फोरॉक्स अपनी किताब डू इट टुडे में इस दूसरे हिस्से पर भी बहुत गहराई से बात करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम को सिर्फ शुरू ही नहीं बल्कि पूरा भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डेरियस फोरॉक्स की आज ही करो किताब की समरी के भाग 2 में गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, फोकस का प्रबंधन, समय का नहीं। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दोस्तों, आजकल हम सब मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन डेरियस फोरॉक्स कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर ही पूरी तरह से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम बस तेजी से कामों के बीच स्विच करते रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों खत्म होते हैं। उदाहरण, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, साथ में ईमेल भी चेक कर रहे हैं और फोन पर भी मैसेज आ रहे हैं? आप सोचते हैं आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में आप किसी भी काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे होते। नतीजा, काम या तो धीमा होता है, या उसमें गलतियां होती हैं, या अधूरा रह जाता है। गहरी एकाग्रता, डीप वर्क का महत्व। डेरियस इस बात पर जोर देते हैं कि हमें गहरी एकाग्रता, डीप वर्क की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण, अगर आप 1 घंटे के लिए एक किताब लिख रहे हैं तो उस 1 घंटे में आपका पूरा फोकस सिर्फ किताब लिखने पर होना चाहिए। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। इस तरह आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। कैसे करें डीप वर्क? निर्धारित समय, अपने लिए कुछ समय निर्धारित करें जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम करेंगे। माहौल बनाएं, अपने काम करने की जगह को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। फोन को साइलेंट पर रखें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक समय में एक काम, सिर्फ एक टैब खोलें, एक ही फाइल पर काम करें। मल्टीटास्किंग के लालच से बचें। नियमित ब्रेक, लगातार घंटों काम करने की बजाय छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आपका दिमाग रिचार्ज हो सके। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, इसमें बहुत मदद कर सकती है। विकर्षणों को खत्म करना, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और लगातार आने वाले ईमेल, ये सब हमारे फोकस को भंग करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। डेरियस कहते हैं कि अपने डिजिटल विकर्षणों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सोशल मीडिया को अपने काम के समय से दूर रखें। आप कुछ एप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। उदाहरण, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो उस समय अपना फोन दूर रखें या उसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। सिर्फ स्क्रिप्ट पर फोकस करें। अपने पर्यावरण को नियंत्रित करें। अगर आपका वर्किंग स्पेस बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी बिखरा रहेगा। अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। नहीं कहना सीखें। कई बार लोग हमें ऐसे कामों में फंसा लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते। डेरियस कहते हैं, नहीं कहना सीखें।
अपने समय और ऊर्जा को सिर्फ उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए मायने रखती है। सेक्शन 2, उत्पादकता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। अपनी आज की लिस्ट बनाएं। द टुडे लिस्ट। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि टू डू लिस्ट अक्सर बहुत लंबी और भारी लगने वाली होती है। इसकी बजाय एक आज की लिस्ट, द टुडे लिस्ट बनाएं। सिर्फ 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण काम। हर सुबह अपने पूरे दिन के लिए सिर्फ 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें। ये वो काम होने चाहिए जो अगर आप आज कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि आपका दिन सफल रहा। उदाहरण आपकी आज की लिस्ट में हो सकता है: 1. वीडियो स्क्रिप्ट पूरी करना। 2. ग्राहक को ईमेल भेजना। 3. मिनट एक्सरसाइज करना। फोकस और क्लैरिटी। जब आपके पास सिर्फ कुछ ही काम होते हैं तो आपका दिमाग उन पर फोकस कर पाता है। ये आपको अभिभूत, ओवरवेल्म्ड होने से बचाता है और टालमटोल की संभावना कम करता है। अपने समय को ट्रैक करें। ट्रैकिंग योर टाइम। डेरियस का एक और महत्वपूर्ण सुझाव है: अपने समय को ट्रैक करें। हमें अक्सर लगता है कि हम कितना समय कहां बिता रहे हैं, लेकिन असल में हमें पता नहीं होता। उदाहरण, आप सोचते हैं कि आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब आप अपने समय को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 2 घंटे सोशल मीडिया, 1 घंटा ईमेल चेक करने और बाकी इधर उधर की बातों में चला गया। कैसे ट्रैक करें? आप कोई टाइम ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या बस एक नोटबुक में लिखते जाएं कि आपने हर घंटे क्या किया। फायदे: जब आप अपने समय को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। इससे आप उन टाइम सिंक्स को पहचान सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। ये आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। नो जीरो डेज का सिद्धांत। नो जीरो डेज ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो डेरियस फोरॉक्स ने अपनी किताब में नहीं बल्कि अपने ब्लॉग पर भी खूब चर्चा में रखा है। नो जीरो डेज, नो जीरो डेज। इसका मतलब है कि किसी भी दिन को जीरो मत जाने दो। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ ना कुछ छोटा ही सही, लेकिन जरूर करो। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है और आज आप बहुत थके हुए हैं और बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं है, तो भी कम से कम 100 शब्द लिखो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 5 मिनट का वॉक ही करो। क्यों महत्वपूर्ण? गति बनाए रखता है। ये आपकी गति, मोमेंटम को टूटने नहीं देता, आदत को मजबूत करता है। ये आपकी अच्छी आदत को और मजबूत करता है। मानसिक जीत। ये आपको हर दिन एक छोटी सी जीत का एहसास दिलाता है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सेक्शन 3, डर और असफलता का सामना करना। परफेक्शनिज्म को छोड़ें, एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। पहले भाग में हमने बात की थी कि परफेक्शन का डर हमें काम शुरू करने से रोकता है। डेरियस कहते हैं कि हमें परफेक्शनिज्म को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण, अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं और सोचते हैं जब तक ये परफेक्ट नहीं बनेगा मैं इसे अपलोड नहीं करूंगा, तो आप कभी अपलोड नहीं कर पाएंगे। डन इज बेटर देन परफेक्ट। डन इज बेटर देन परफेक्ट ये एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। काम को पूरा करना, भले ही उसमें थोड़ी कमी हो, कभी न किए गए परफेक्ट काम से कहीं बेहतर है। जब आप काम पूरा करते हैं तभी आपको फीडबैक मिलता है और आप उससे सीखकर अगली बार बेहतर कर सकते हैं। कमियों को गले लगाएं। अपनी कमियों को स्वीकार करें। हर कोई गलती करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। गलतियों से सीखें, असफलता से नहीं डरें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, डोंट फियर फेलियर। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक अवसर है। उदाहरण, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और वो सफल नहीं होता तो उसे असफलता न माने। यह आपको सिखाता है कि क्या काम नहीं करता और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। माइंडसेट बदलें। असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखें, दुश्मन के रूप में नहीं। एक्शन ले। डर के मारे काम टालने की बजाय एक्शन ले।
डर अक्सर तब बड़ा लगता है जब हम कुछ करते नहीं हैं। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, डर छोटा होने लगता है। छोटे जोखिम ले। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर छोटे छोटे जोखिम लेना सीखें। ये आपको बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार करेगा। एक सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। आपकी मानसिकता आपकी उत्पादकता और सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण, अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो शायद वही होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज मैं कुछ बेहतरीन काम करने वाला हूं, तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। आत्म बातचीत, सेल्फ टॉक, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक में बदलें। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। सेक्शन 4, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। दोस्तों, डेरियस फोरॉक्स अपनी किताबों और ब्लॉग्स में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आप तभी प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब आपका शरीर और मन स्वस्थ हो। शरीर ईंधन है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप उसे सही ईंधन नहीं देंगे, जैसे अच्छा खाना, पर्याप्त नींद, व्यायाम, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। पर्याप्त नींद। नींद की कमी आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती है। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर को मजबूत करती है, बल्कि ये आपके मूड को बेहतर बनाती है और तनाव कम करती है। आपको रोजाना जिम जाने की जरूरत नहीं, बस 30 मिनट का वॉक या कोई भी गतिविधि जो आपको पसंद हो करें। पौष्टिक भोजन। सही भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है और आपके दिमाग को तेज रखता है। ब्रेक लेना और रिचार्ज करना। डेरियस कहते हैं कि लगातार काम करना आपको थका देता है और आपकी उत्पादकता कम कर देता है। नियमित ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। उदाहरण, हर 60 से 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में स्क्रीन से दूर रहें, थोड़ा टहलें, पानी पी लें या कुछ स्ट्रेचिंग करें। छुट्टियां। वेकेशंस। काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होने के लिए छुट्टियां लेना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको रिचार्ज करता है और नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटने में मदद करता है। शौक। हॉबीज। अपने शौक के लिए समय निकालें। यह आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपको काम से हटकर कुछ ऐसा करने का मौका देते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये था डेरियस फोरॉक्स की शानदार किताब डू इट टुडे की समरी का दूसरा और अंतिम भाग। हमने सीखा कि कैसे अपने फोकस को मैनेज करें, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आज की लिस्ट और नो जीरो डेज जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, डर और असफलता का सामना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डेरियस फोरॉक्स की ये किताब सिर्फ काम करने के तरीके नहीं बताती, बल्कि ये हमें एक ऐसी मानसिकता देती है जो हमें हर दिन बेहतर बनने में मदद करती है। याद रखें, आज ही करो, डू इट टुडे सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है और हमें उसे टालना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों भाग पसंद आए होंगे और आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आज से कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं या किस टाल मटोल को खत्म करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखते रहें। स्क्रीन पर अपने दूसरे वीडियो या प्लेलिस्ट का लिंक दिखाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज ही करो और अपनी जिंदगी बदलो।